देवरिया से खबर है जहां पर खोंगदू थाना क्षेत्र के बतरौली गांव के रहने वाले भाजपा नेता अभिषेक पांडे रूपक ने अपने ऊपर जमीन कब्जा करने के लगे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार से मांग करता हूं कि इस आरोप की उच्च स्तरीय जांच की जाए और कहीं भी अगर दोषी मैं पाया जाता हूं तो मेरे पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। हाँ बताइए क्या मामला? मैं विनायक पांडे बतरौली का निवासी हूँ। मेरा जमीन 211/1 है, जिस पर स्थानीय राजस्व पर निरीक्षक के द्वारा एवं नायब तहसीलदार के द्वारा स्पॉट मेमो बना करके दिया गया। उसके बाद मैंने इस भूमि पर निर्माण कार्य किया। ये कागज हमारे पास, इसका कागज मेरे पास मौजूद है। ये जो बातें अपनी फ्रंट की बातें कर रहे हैं, ये बैनामा 2023 में किए हैं, मुकदमा 2003 का है। इस पर फैसला हो चुका है, इनका दावा खारिज हो चुका है। फिर इन्होंने 13 तक लंबित रखा उस मामले को, फिर कंटिन्यू किया जब ये हमारा काम शुरू हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, कैसा विवाद था ये? आपके ऊपर आरोप लगे हैं, क्या मामला है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे कुछ गांव के साथियों के द्वारा ये अवगत कराया गया कि मेरे ऊपर कुछ आरोप लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं? आरोप ये लगे हैं कि मैंने किसी की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है। ये बड़ा हास्यास्पद मुझे सुन करके भी लगा और वीडियो देख करके लगा कि भाई मेरे नाम से जब भूखंड में कहीं कोई मैं हिस्सेदार नहीं हूँ और मेरे नाम से कहीं कुछ है नहीं, ये तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन, स्थानीय थाना या किसी भी सक्षम प्राधिकारी से मैं ये मांग करता हूँ कि जांच करके यह तय कर ले और देख ले अगर मेरे पक्ष में या मेरे द्वारा 1 इंच की भी ज़मीन इस जगह पर या उत्तर प्रदेश की या देश के किसी भी कोने में 1 इंच की भी ज़मीन कब्जाई गई हो तो मेरे खिलाफ जो अभियोग बनते हों सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किए जा सकते हैं। और मैं खुला चैलेंज उन लोगों को भी दे रहा हूं कि आप आरोप की राजनीति मत करिए। अब मैं जानता हूं कि आप विपक्ष के प्यादे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप हमारे खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगा सकते हैं। चूंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है और जो आप बता रहे थे कि एक कब्जा, मैं आपको भूखंड की नवैयत के बारे में बता सकता हूं। ये भूखंड आपकी इस कोने से लेकर के और गांव में अंदर तक एक भूखंड है 211 4 भागों में है। 211/3, 211/2, 211/1 और 211 मी। 211 मिल जुमना जो है उसमें सबसे बड़ा नंबर है ग्राम सभा का। ग्राम सभा है, ग्राम सभा के बाद कुछ अन्य शाखातेदार हैं। मेरे पास मेरे पिताजी के नाम से 211/3 है, 211/2 है, 211/1 है। कुल 11 शेयर होल्डर है। ग्राम सभा के बाद जो दूसरा बड़ा शेयर होल्डर है वो हमारे पिताजी हैं इस भूखंड पर। अभी मामला न्यायालय में चल रहा है क्या? हाँ, वाद इसमें न्यायालय में एक वाद संस्थित है, वाद संख्या 1002/2003। वाद में सक्षम न्यायालय से एक स्थगन आदेश भी है पूर्व में और स्थगन आदेश के क्रम में जब श्री विनायक पांडे पुत्र केदार द्वारा जब ये यहाँ पर आकर के अपनी जो राजमाइश के दम पर जब यहाँ अवैध रूप से कब्जा किया गया तो हमारे पिताजी चूँकि विवाद करना नहीं चाहते थे और विवाद हमारा स्वभाव नहीं है और हम जानते हैं कि ये आरोप का गेम ये खेलेंगे, इसलिए हम न्यायिक पक्ष को अपनाए और न्यायालय में गए। न्यायालय में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हमने किया, कंटेम्प्ट हमारा स्वीकृत हो गया जिसमें 29 तारीख को डेट है। क्या है अभी यथास्थिति बनी है यहाँ पे ना? अभी स्थिति ये है कि इन्होंने अपनी जो इनका हिस्सा होना चाहिए 8 फीट का फ्रंट होना चाहिए अनुपातिक रूप से, जो उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता 2006 का नियम 117 धारा 117 और नियम 109 कहता है, उसमें जो आनुपातिक रूप से जब आप बांटेंगे, किसी भी राजस्व के जानकार से आप पूछ लीजिएगा, आनुपातिक रूप से इनका फ्रंट 8 से 10 फीट आएगा। आज ये 27 फीट का फ्रंट जोड़ करके और बिल्कुल अपने, मैं ये नहीं कहूँगा चूंकि उम्र में बड़े हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि बेईमानी कर रहे हैं, लेकिन मैं इनकी तरह आरोप भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इन्होंने न्याय संगत कार्य नहीं किया है जिसकी जाँच सक्षम स्तर पर कराई जा रही है। और मुझे तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन और माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि वो तथ्यों की जांच करके और सुसंगत जो नियम कानून के दायरे में होगा उसके तहत न्याय करेंगे। मेरी यही प्रशासन से मांग भी है और आप सभी साथियों से भी मांग है कि आप इस चीज को एक्सपोज करें और सबके सामने लाएं। बहुत धन्यवाद। देवरिया से ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट।